हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग न्यू और जोरदार प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू स्किल्स। ठीक है, कहीं ना कहीं जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, छोटी एज में भी और इस एज में भी जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो डाउन द लाइन एक दिमाग में बात चलती रहती है, ऑल्दो हमें लर्निंग्स भी करनी है कि जब हमारी नौकरी लगेगी या फिर नौकरी कैसे लगेगी। ठीक है, और सारा खेल नौकरी में जो वर्क करता है दैट इज योर स्किल्स। और आजकल जो मार्केट में सबसे ट्रेंडिंग, सबसे वायरल जो स्किल है दैट इज डाटा साइंस, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी की सारी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो उसी नीड को कैटर करने के लिए जो तुमसे एक हमने वादा कर रखा है कि किसी भी मोमेंट पे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अब अगर बात नौकरी पाने की है तो वहां पे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए एक जोरदार चैनल लाया जा रहा है दैट इज पीडब्ल्यू स्किल्स, जहां पर हम बात करेंगे चीजें सीखने की जो डायरेक्टली हमारे पास ग्राउंड लेवल पे काम आने वाली है। ठीक है, और मेरे साथ आज हैं विश्वा मोहन सर, जो कि इस मुद्दे पे बात करेंगे और कि हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, पीडब्ल्यू स्किल्स कैसे ऑपरेट करेगा, क्या क्या होने वाला है और कैसे आपकी लाइफ जो है वो और इंटरेस्टिंग बनने वाली है। तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू जी, आप अपने बारे में एक बार बच्चों को कुछ बताइए प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी ऑन दिस स्टेज। तो इससे पहले मैं बताना चालू करूं कि पीडब्ल्यू स्किल्स क्या चीजें लेके आएगा, मुझे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना बताऊं ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि क्या क्रेडेंशियल्स मैं टेबल पे लेके आ रहा हूं। तो हेलो एवरीवन, आई एम विश्वा मोहन एंड आई हैव क्लोज टू अराउंड 11 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस आईटी सेक्टर। तो जब 2011 में मैं आईटी बीएचयू से पास आउट हुआ और तब से 2022, तो करीब 11 सालों में मैंने कई सारी कंपनीज में काम करा है, जैसे कि ऑरेकल, पेपैल, वॉलमार्ट लैब्स, और अभी मैं एज एन आर्किटेक्ट लिंक्डइन में काम कर रहा हूं। सो ऑल दिस पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सीन माई सेल्फ ऑन बोथ साइड ऑफ द टेबल्स। एक उस तरफ जब मैं खुद तैयारी कर रहा था इन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, और दूसरी तरफ इन 11 सालों के दौरान मैंने हजारों बच्चों को इंटरव्यू करा है। सो ऑल दिस पीरियड राइट, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था, जब मैं खुद कॉलेज में था, आई हैव रियलाइज कि इस एज में राइट, जब आपको एक सक्सेस चाहिए, इफ यू हैव टू मेक इट बिग इन द इंडस्ट्री, अपस्किलिंग की काफी ज्यादा जरूरत है। राइट फ्रॉम द कॉलेज, जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हैं या फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, राइट, अल्टीमेटली जब आप 10वीं कक्षा में हो, 12वीं कक्षा में हो, आप कॉलेज में हो, आपका अल्टीमेट गोल क्या होता है सर? कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। राइट, और आज के हाई कंपटीशन एज में अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द अपस्किलिंग। सो दैट्स व्हाई यू नो वी हैव ब्रॉट दिस प्लेटफॉर्म जहां पे कि हम लोग स्किल्स की बात करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत सही। सर जैसे आपने बोला कि ओरेकल, तो मतलब आपके कहाँ आपको लगा कि अब कोडिंग सीखनी चाहिए, कैसे वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ? करेक्ट, सो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं ये मानता हूं कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था कोडिंग वर्क में जाना, तो ये थोड़ा सा जब आप कॉलेज में होते हैं और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखते हैं तो आपको थोड़ा सा ग्लैमरस लगता है कि मैकबुक लेके घूमेगा, एसी केबिन में बैठा होगा, वर्ल्ड ट्रिप्स कर रहा होगा। तो ये पहला जो मेरा फैसिनेशन था वाज बिकॉज ऑफ दिस। बट यहाँ पे काफी लर्नर्स हैं जो कि स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो दिस इज नॉट द ओनली रियलिटी। ठीक है, एक इस साइड का ये ग्रीनर साइड है तो एक नॉन ग्रीन साइड एज वेल है, कि अगर आप सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में हैं तो आपको हमेशा अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, जो कि मैंने एक्चुअली जान के अंदर जाने के बाद कई सालों जब मैंने काम किया, देन आई गेट टू नो दैट। तो मेरा जो एंट्री था वो जस्ट अ फैसिनेशन टुवर्ड कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं, एक मैकबुक लेके एक एसी कमरे में बैठा रहूं। पर अल्टीमेटली जब मैं अंदर गया देन आई रियलाइज कि भैया यहाँ पे अगर आपको सर्वाइव करना है, अगर आपको यहाँ पे कुछ अच्छा करना है, देन यू हैव टू कीप ऑन अपस्किलिंग। अगर आप ये कर सकते हैं देन देयर इज नो लिमिट इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी। पर अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं कर पाए तो अगेन दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग करियर टू स्टे इन। अच्छा, मैं जैसे कि एक सिंपल सी बात पूछता हूँ हम लोग अभी मैं जेई प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे क्या है अभी उनका टारगेट है दैट इज जेई। जब वो आईआईटी में पहुंच जाएंगे, कुछ लोग नहीं भी पहुंचेंगे, बट द अल्टीमेट एम इज कि हमें नौकरी चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है जो लोग आईआईटी में पहुंचे या एनआईटी में पहुंचे फिर वो नौकरी ले रहे हैं, या फिर जो लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में पहुंचे, क्या अभी भी वो उस लेवल की नौकरी मतलब पा सकते हैं जो एक आईआईटीएन को मिलती है, या फिर मतलब कि स्किल्स सबके लिए पैरेलल वर्क करेंगे? सो अब इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से देखते हैं कि आज के डेट में मान लीजिए आपने एक कंपनी स्टार्ट करी है, तो आप किसको एम्प्लॉय करना चाहोगे?
एक वो बंदा जो आपके कामों को ठीक तरीके से करे, एक वो बंदा जो जानता है कि चीजों को कैसे डेवलप किया जाए, या फिर सिर्फ आप क्रेडेंशियल के बेसिस पे कि आप कौन से कॉलेज में, अगर आप आईटी से हो, एनआईटी से हो, और अगर आप काम ही नहीं कर पा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि कैसे डेवलप करनी है चीजें, तो फिर कोई क्यों लेगा, राइट? आप अगर आईटी सक्सीड कर गए हो, अब अगर एनआईटी में चले गए हो और आप मेरे लिए काम ही नहीं कर पा रहे हो, आप मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो मैं तो नहीं लूंगा। अल्टीमेटली मतलब हमें स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप आईआईटीएन हो या एनआईटीएन हो। और जिन लोगों का अच्छे कॉलेजेस में, सो कॉल्ड अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो लोग भी स्किल्स डेवलप करके उसी रेंज की नौकरी पा सकते हैं। एग्जैक्टली अभी कुछ दिन पहले आप अगर न्यूज में देखो तो एक 11 साल का छात्र है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम, बट ही हैज गॉट नियर टू 1 करोड़ पैकेज इन गूगल। उनके पास ना तो इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप आईटी एनआईटी छोड़ दीजिए, उन्होंने अभी इंजीनियरिंग भी नहीं करा है। तो आज के डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी बड़ी सारी कंपनीज जो है वो डिग्रीज को ना वैल्यू देके स्किल्स को वैल्यू दे रही है। अच्छा, एक फिर इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, दैट इज कि जो लोग कॉलेजेस में हैं उनके लिए टाइम की अवेलेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं उनके पास टाइम है, कॉलेज में होता है टाइम, तो वो सीख सकते हैं। बट जैसे कि मान लो मैं 11th-12th में हूँ या फिर मैं 8th-9th में हूँ, तो क्या मेरी लर्निंग भी उतनी ही मतलब फ्रूटफुल है? क्या मैं भी सीख सकता हूँ? या फिर कुछ बेसिक नॉलेज हमें चाहिए होता है उसके बाद में? जैसे कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो दैट इज वेरी मतलब ऑब्वियस कि पहले आप 11वीं-12वीं निपटाओ, फिर आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये जो स्किल सेट की हम बात कर रहे हैं कि ये कोई भी एज का बच्चा, कोई भी एज की लड़की, कोई भी एज का लड़का, किसी भी एज का, मतलब मैं भी हूं, लेट्स से मैं भी सीखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं भी फैसिनेट होता हूं इन सब चीजों से कि कुछ ऐसे मैं कुछ करूं कि चीजें बने और फिर वो अच्छी लगे। तो ये मतलब एज फैक्टर जो है वो कौन सा होना चाहिए? एक नॉर्मली जब मैं सेशंस लेता हूं तो मैं ये कहता हूं कि जब जागो तब सवेरा, राइट? सो ये चीज बड़ी फिट बैठती है अपस्किलिंग के केस में, राइट? अगर आपके पास एक बेसिक एजुकेशन है, आप जानते हो चीजों को लिखना और पढ़ना, राइट? उसके बाद अगर आप इस एज में इफ यू वांट टू मेक इट बिग, तो आपको अपने इंटरेस्ट के एरिया में यू हैव टू मेक योरसेल्फ बेटर देन द एवरेज, राइट? वो तभी होगा जब आप अपने आप को अपस्किल करते रहोगे। तो डज नॉट मैटर कि आप अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, आप नॉन टेक में हो, आप अर्ली इन द एज करियर हो, बिकॉज सी जब हम चालू करते हैं 5वीं 10वीं 12वीं, हमें सब कहते हैं ना 10वीं कर लो तो लाइफ सेटल हो जाएगी, 12वीं कर लो तो लाइफ सेटल हो जाएगी। वो मुझे आज तक कभी मिले नहीं है वैसे। और कॉलेज में चले जाओ तो यू नो लाइफ अच्छी हो जाएगी। जो लाइफ अच्छी का मतलब सबका सिर्फ एक चीज से है, वो है जॉब। तो ये जो आज का एज है 2022 एंड गोइंग अहेड व्हेन सो वन यू नो एवरीवन इज सो मच इन कंपटीशन, तो आप बाकी भीड़ से जो अपने आप को अलग करते हो, दैट्स अपस्किलिंग इटसेल्फ। तो ये जर्नी काफी पहले से चालू हो जाती है सर, whether you are in 5th, you are 9th, आज के स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी एज में हो स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर बाकी लर्निंग की कोई ऑब्वियसली लिमिट नहीं है, जितना सीखोगे। अच्छा, एक और सिंपल सा डाउट मेरे दिमाग में आता है, जैसे हमारे कॉलेज में कंपनीज थी, मतलब कॉलेज वाइज जो प्लेसमेंट होती है वो प्लेसमेंट तो होती है जनरली ब्रांच वाइज, बट जब वहां पे एक ट्रेंड देखने को मिला कि जो कंसल्टेंसी कंपनीज है या फिर जो जनरल मार्केट की जो कंपनीज है वो बेसिकली आपकी कोडिंग स्किल सबसे पहले चेक कर रही है। अगर आपको वो आता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर मुझे आईआईटी में लेट्स से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिल रही है, मुझे आईआईटी में लेट्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, बट सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रही है बिकॉज ऑफ कि मैंने एक टाइम पे उतना अच्छे से मेहनत करके नहीं पा पाया मैं वो कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच, बट स्टिल मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे मिली, वो मेरी चॉइस नहीं थी, वो बाय डिफॉल्ट मेरी रैंक की ऐसी आई मुझे मिली। बट अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको छोड़कर स्किल्स डेवलप करके वहां पहुंचूं, उनके बीच में पहुंचूं। तो आई थिंक आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं इसका खुद अपने लाइफ से एक एग्जांपल आपको देता हूं। तो मैं खुद IIT-BHU से माइनिंग इंजीनियरिंग पास हूं और मैं एक इंस्टेंस बताता हूं जब मेरी इंटरव्यू चल रही थी ऑरेकल में, राइट? तो इन वन ऑफ द राउंड्स दे आस्क्ड मी व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन एंड आई टोल्ड देम माइनिंग एंड दे सेड डेटा माइनिंग, I said like coal mining. So from that age of coal mining to today the date of data mining, I have came up a long way. जी, ठीक है। एंड ये किस लिए से हो चुका है? मैंने कंप्यूटर साइंस का एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि सी में हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं। अच्छा। पर आज मैं वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज के ऑलमोस्ट लीडिंग इनिशिएटिव पे पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। तो वो हुआ कैसे? व्हाट इज हैव बीन दैट जर्नी? तो उसका एकमात्र रीजन ये था कि आई हैव बीन अवेयर कि अगर मुझे इसमें बिग करना है देन आई हैव टू अपस्किल माई सेल्फ। और ये सिर्फ एक दिन, एक साल या 5 साल की बात नहीं है। आपको इस फील्ड में अगर आपको ऊपर आते रहना है देन यू हैव टू कीप ऑन अपस्किलिंग। दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग टू स्ट्रेस
एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? ये जनरल डाउट है। रिक्वायरमेंट क्या होगा कि कुछ मतलब जैसे मैं कैमरा के उस तरफ बैठा हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए अभी? सो अब डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल, आज मैं कोई भी हूँ, मैं इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ, मैं नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ, मैं कॉमर्स में हूँ, राइट? और मैं चाहता हूँ कि मैं आईटी वर्ल्ड में अपना नाम बनाऊँ, ठीक है? 3 मेन चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मुझे अगर आईटी में जाना है तो मुझे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना होगा। बिल्कुल सही, लैपटॉप होना चाहिए। जैसे कि तो बच्चों, एक मौका मिल गया है पिताजी से लैपटॉप हथियाने का। तो जैसे हम लोग अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपकी बात और आप मेरी बात इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि हमने एक कॉमन लैंग्वेज में बात कर, जो कि हिंदी या अंग्रेजी है। बिल्कुल सही। अब ये जो कंप्यूटर भाई साहब है, वो सिर्फ बात करते हैं 0 और 1 में, जिसको हम मैथमेटिक्स में बाइनरी कहते हैं जी। और अपन बात करते हैं हिंदी या अंग्रेजी में। तो अपने को सबसे पहले ये करना होगा कि कंप्यूटर हमारी बात माने, हमारी बात को समझे। हाँ। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि हमें एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा जिसको अपन कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। ये कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी C++, इट कुड बी जावा, इट कुड बी पाइथन। तो हमने अब सीख लिया कि भैया कंप्यूटर से बात कैसे करनी है, ये हम सिखाने वाले हैं। ये हम सिखाने वाले हैं। बिल्कुल सही। हाँ। अब ये पता चल गया कि कंप्यूटर से काम कैसे करवाना है। अब आपके घर में कोई काम करने वाला आता होगा या आती होंगी, अगर आप उस पर ध्यान ना दे तो वो क्या करते, समय काटते। सुबह आए, ड्यूटी खत्म हुई, काम घुमाना हुआ, चले गए। बिल्कुल सही। तो आज के एज ऑफ कंपटीशन में हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर को अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन दे तो काम भी अच्छे से करे, तेजी से, राइट? बिकॉज स्पीड इज जैसा चाह रहे हैं वैसे बन के निकले। एग्जैक्टली। तो उसके लिए अपने को सीखना पड़ता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। उससे अपन ये कहते हैं कि ठीक है, इंस्ट्रक्शन तो दिया, पर इंस्ट्रक्शन फास्ट कैसे होगा, बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट स्पीड टुडे, राइट? जी। मैं एग्जांपल के बताऊं कि जब मैं कॉलेज में था, राइट, तो एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन होता है रैम, 512 MB का रैम का सिस्टम था मेरे पास कॉलेज में, आज से 11 साल पहले। आराम से चलता था, मुझे लगता था कि बड़ा फास्ट है। फास्ट फॉरवर्ड टुडे, आज मेरे मोबाइल फोन में अगर 2 GB से कम रैम होता है तो मैं यूज नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि यार स्लो हो गया है, हैंग हो रहा है। तो ये जो स्पीड का डेफिनेशन है चेंज्ड अ लॉट। तो आज की एज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्पीड। तो उसके लिए अपने को चाहिए कि मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखूं, जो कि अपन सिखाएंगे अपने आने वाले कोर्सेज में, कि कंप्यूटर को फास्ट कैसे ऑपरेट कराएं। मतलब जो जैसे आपने नाम लिया डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, तो मतलब दिमाग लगेगा इसमें, इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगेगा। जैसे आप मैथ्स पढ़ाते हैं, राइट, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, खूब सारा लॉजिक, राइट? ये एल्गोरिथम भी मैथ्स ही है, राइट? इसमें भी अपन कई सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और उसके बाद उसको बेसिकली एक एडवांस फॉर्म ऑफ मैथ्स। अच्छा, मतलब बेसिकली मैथ्स आनी चाहिए। बेसिकली मैथ्स आनी चाहिए। ठीक है, मतलब मेरा रोल भी है कुछ ना कुछ। हम लोग मैथ्स भी पढ़ाएंगे इसमें थोड़ा मोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद फाइनली अब मेरे को लैंग्वेज आ गई, मुझे आ गया कंप्यूटर से काम कैसे करवाना है। अब अल्टीमेटली एप्लीकेशन बनाना है। आप अगर अपने चारों तरफ देखो तो आप सुबह उठ के अगर आपको सामान मंगाना है तो आप बिग बास्केट यूज कर लेते हैं, शॉपिंग करनी है तो अमेजन, फ्लिपकार्ट है, राइट? आपको अगर दोस्तों से बात करना है तो फेसबुक है, फोटो अपलोड करना है तो इंस्टाग्राम है, डेटिंग करनी है तो आज ऑल बी सॉर्टेड है टिंडर, टिंडर से बात नहीं बनी तो शादी.com, परेशान हो गए तो शादी.com के चक्कर में यहाँ बैठे हैं सब लोग, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को होल थ्रू आप एक एप्लीकेशन से सराउंडेड मानते हो। इवन ये प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम लोग अभी बात कर रहे हैं इज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन डेवलप कैसे किया जाता है, एटलीस्ट बेसिक, राइट? कि उसके अंदर डेटाबेस क्या है, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल क्या है, या आप एंड्रॉइड बात करते हो, iOS बात करते हो, वो है क्या। तो ये सारी चीजें भी हम लोग बेसिक से बताएंगे ताकि आप कोई भी बैकग्राउंड के हो, आप कंप्यूटर साइंस के हो ना हो, डज नॉट मैटर, विल मेक श्योर दैट एवरीवन इज ऑन द लेवल ग्राउंड। आपको वो सारी स्किल सिखाएंगे जो आपको इस फील्ड में बेटर बनाता है। बहुत बढ़िया। और मतलब कुछ ऐसा है कि जो किसी का और पैरेलल प्रोफेशन चल रहा है तो उसको कितना टाइम निकाल के लाना पड़ेगा? जैसे कि हम लोग जब जेईई की प्रिपरेशन करवाते हैं तो हम लोग मतलब ये बोल देते हैं स्पष्ट शब्दों में कि आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। ऑल्दो मेरे ख्याल से इस फील्ड में भी अगर मास्टर करना है तो कुछ और नहीं सोचना चाहिए आपको, बट कि किसी का एक पैरेलल प्रोफेशन चल रहा है, अब वो चाहता है कि मैं भी यार ये करना चाहता हूँ, तो मैनेज किया जा सकता है पैरेलल प्रोफेशन के साथ में कि हाँ मैं ये सीख रहा हूँ और धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरेस्ट आने लगेगा फिर वो और टाइम वहां से उठाकर कहीं और डालेगा। कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं, कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग कॉलेजेस में हैं, तो कितना टाइम मिनिमम अपने को देना पड़ेगा डेली बेसिस पर? सी यहाँ पे फिर बातें आती है प्रोक्रेस्टिनेशन की, राइट? तो नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि सुन लिया कि आईटी में मेरे को जॉब लगेगी, पैसे अच्छे हैं, लाइफ अच्छी है ना, पर वो लोग फिर सिर्फ सोचते हैं, राइट? फिर वो इंप्लीमेंट नहीं करते। जैसा आप कह रहे हैं, राइट? अगर मैं किसी और फील्ड में हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स में हूँ,
मैं मार्केटिंग में हूँ और मैं चाहता हूँ कि आईटी में जॉब कर लूँ, सॉफ्टवेयर जॉब कर लूँ, ताकि पैसे अच्छे मिले, कुछ अच्छा काम करो, एक वर्क सेटिस्फैक्शन हो। तो ये बात आपको मान के चलनी है कि आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट लेना होगा, राइट? आपको कुछ महीनों हो सकता है कि कम सोना पड़े, पर आप अगर कुछ महीने कम सोते हैं, मान लीजिए आप मरेंगे नहीं, हाँ ऑब्वियसली, पर आप कुछ महीने अगर अच्छे से काम कर लेते हैं तो आगे आने वाली जिंदगी set है। आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है, राइट, जो आप करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये अच्छी बात है आईटी में। देयर इज नो बायस कि आप कॉमर्स से हो, देयर इज नो बायस कि आप दूसरे फील्ड से हो। अगर आपके पास स्किल है भैया, देन यू आर इन। अच्छा, इसमें एक और अच्छी चीज है कि अगर आपको ये सब चीजें आती है तो आप कहीं भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हो। हाँ, जैसे मान लो, जैसे मैं टीचर हूँ या फिर किसी की दुकान है या कोई भी, तो ऑब्वियसली उसको वहां पहुंचना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने सुना है कि जो लोग आईटी प्रोफेशन में होते हैं वो बैठे यहाँ हैं, बट वो काम कर रहे हैं किसी यूएस की कंपनी के लिए, सिंगापुर की कंपनी के लिए। तो ऐसा मतलब ये आगे आने वाला हमारा भी एक पर्क है कि हम जब ये काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ लिमिटेशन हमारा मोहल्ला है या इंडिया है या फिर एक लिमिटेड सोर्स है, हमारा तो कहीं पे भी जा सकते हैं, कितना भी, जैसे स्किल्स जो हमारी काम करेंगी। तो इसका बड़ा अच्छा सा एग्जांपल कोविड-19 है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारी जितने भी प्रोफेशंस हैं, राइट, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली सेल्स, वो सारे प्रोफेशन इंपैक्टेड थे। एकमात्र प्रोफेशन जो कि बूम पे था उस टाइम पे और उसका डिमांड काफी बढ़ा है, वो है आईटी सेक्टर। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि पूरा का पूरा इंटरनेट का खेल है सर। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे और आपको चाहिए सिर्फ एक लैपटॉप, और अगर आप कनेक्टेड है तो आप यू आर इक्वली प्रोडक्टिव वेदर यू आर इन ऑफिस और यू आर एट होम। ठीक है? आप जब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो आप एक इंडिया के छोटे से गांव में बैठकर आप 4 लाइन का कोड लिखते हैं जो कि यूरोप में तहलका मचा देता है, राइट? सो दैट्स द पावर ऑफ बीइंग इन दिस इंटरनेट इंडस्ट्री। एक टर्म यूज होती है, मैं ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, ये फांग कंपनीज। पहले तो ये फांग क्या है, मैं तो सही बोल रहा हूँ? मैं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? सो सर, आप देख लो कि किसी भी फील्ड में देयर आर ऑलवेज लीडर्स, राइट? तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, देयर आर फ्यू टॉप कंपनीज इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। हाँ, पेमेंट, बिकॉज अगर मैं सबसे पहला मोटिवेशन देखूं कि लोग क्यों पढ़ाई करते हैं, क्यों अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो ये है कि उनको लगता है शायद मैं आईटी में जाऊंगा तो एक मोटी तगड़ी रकम के साथ। टू बी वेरी फ्रैंक, हाँ, आजकल जो लोग कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं वो यही है कि एक वो आपने जो फैसिनेशन वाली बात बोली, वो लैपटॉप लेके सिंगापुर घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं। दूसरा कि ये मेरे ख्याल से अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत कम एज में, बहुत छोटी एज में स्किल्स बेसिस पर आपको अथाक पैसा दे सकती है। Exactly. बाकी ऐसा कहीं भी आप इंजीनियर बनते हो, आपने गवर्नमेंट जॉब ली, आप टीचर बने या कहीं भी गए, तो एक स्लो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है। यहाँ पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि किसी बच्चे ने सीखा, बहुत जल्दी सीखा, बहुत अच्छा सीखा, हो सकता है उसने 10,000 रुपए में नौकरी स्टार्ट की हो, अगले ही साल उसकी 24 लाख। Exactly. हो सकता है 1 या 6 महीने बाद में फिर से अब वो 1 करोड़ रुपए खेल रहा है। मतलब ये रियलिस्टिक डाटा है कि ये सिर्फ इमेजिनरी है? इट्स अ रियलिस्टिक डेटा प्रोवाइडेड आपके पास वो स्किल है। आप सिर्फ अपने फेस वैल्यू में नहीं कह सकते मैं इस कॉलेज का हूं तो मुझे 1 करोड़ का पैकेज दे दो, ठीक है, या फिर मैंने उस डिग्री से डिग्री लिया। अगर आप वो सारी वैल्यूज यू प्रेजेंट ऑन द टेबल, देन यू डू इट। आई एम कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये फैंग क्या है। तो टिपिकली इस सॉफ्टवेयर फील्ड में देयर आर फ्यू कंपनीज हु आर डूइंग एक्सेप्शनल वर्क इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल गूगल। अगर आप देखो कि गूगल ने कितने वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट बना रहे, फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स। आप किसी भी कोने में चले जाओ और आपको गूगल मैप्स ये बता देता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन का रास्ता कैसे। हाँ, ETA, वो टाइम ऑफ अराइवल और वो सब। हाँ, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही कुछ कंपनीज जो टॉप पे है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, राइट? तो इन सारी कंपनीज को एक्रोनिम बना के फैंग कंपनीज का नाम दिया गया। अच्छा। हालांकि सिर्फ यही कंपनीज नहीं, इसके अलावा कई सारे अच्छी कंपनीज हैं, बट दीज आर लाइक टॉप चॉइसेस ऑफ द पीपल। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी बनी नहीं है और तुम्हें बनानी है। एग्जैक्टली। तो ये जो फैंग कंपनीज हैं, मतलब जैसे इंटरव्यू का क्या प्रोसेस रहता है? बोलते बहुत ही टायरिंग, बहुत ही हेक्टिक, अलग अलग लेवल पे चेक्स होते हैं। मैंने सुना है ऐसा अगेन कि आप सुबह 8 बजे घुसते हो उस कंपनी के इंटरव्यू देने, और मतलब 1, 2, 3 सुबह के 4 बज रहे हैं, मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, मतलब इसको कैसे हम लोग क्रैक करेंगे? अगर मैं बताऊं इंटरव्यू प्रोसेस के पहले, आई ट्राई टू एक्सप्लेन द डिफरेंस कि फांग कंपनीज और बाकी सारी कंपनीज में डिफरेंस क्या है जी। तो फांग कंपनीज, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, या फिर आपकी हो गई नेटफ्लिक्स, या फिर फॉर एग्जांपल गूगल। तो जिस स्केल पे ये कंपनीज अभी काम कर रही है, नो अदर कंपनी हैज रीच्ड, क्योंकि जितने लोगों को
गूगल कैटर करता है या जितने लोग फेसबुक पे, अभी कोई भी कंपनी उस स्टेज पे नहीं है, तो उसकी जो इंजीनियर्स है उनको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है स्केल का, वो किसी ने आज तक देखा नहीं है। उसका सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ या मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मुझे कुछ डाउट आता है तो मैं गूगल कर लूंगा, ठीक है, और मुझे उसका सॉल्यूशन मिल भी जाएगा क्योंकि वो पहले से किसी ने कर रखा है। अब जिस स्टेज पे फेसबुक है अभी या गूगल है, वो प्रॉब्लम आज तक किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं करा है, तो देयर आर सो मेनी अननोन्स। तो जब वो किसी इंजीनियर को हायर करते हैं तो वो एक एप्टीट्यूड चाहते हैं जानना कि इस बंदे या इस बंदी के अंदर में अननोन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं। तो एक पिक्यूलियर स्टेप जो लोग फॉलो करते हैं, वो ये नहीं चेक करते कि उसको पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी आती है कि नहीं, वो ये चेक करते हैं कि जिस स्टूडेंट को मैं ले रहा हूं उसका एप्टीट्यूड कितना बड़ा है, उसका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी में अपन कहते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता, राइट, तो अपन कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अगर नया क्वेश्चन आएगा देन आल्सो द स्टूडेंट कैन सॉल्व इट। तो ये जो फैंग कंपनीज है वो कॉन्सेप्ट पे टारगेट करती है। तो जो भी एज अ फ्रेशर अगर मैं बोलूं कि अगर आप फैंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्नोलॉजी को मत फॉलो करिए, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो कि एप्लीकेशन बनाते कैसे हैं। कुछ अगर नया भी आ गया तो अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करेंगे। तो एज आई वाज टेलिंग, 3 चीजों पे फोकस करें। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, बिकॉज इसका एक बड़ा प्ले है, बिकॉज अगर मुझे चीजों को स्केल करना है, जिस स्केल पे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन ये काम कर रही है, वहां पे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का बड़ा रोल है सर। तो उनके आप इंटरव्यू स्टेप्स में भी देखेंगे, अगर 3 राउंड हो रहा है, 4 राउंड हो रहा है, तो एज अ फ्रेशर वो हर जगह कोडिंग ही पूछते हैं, बेसिकली मैथ्स, बेसिकली एप्टीट्यूड। और फाइनली वो ये देखते हैं कि आप कल्चरली फिट हो कि नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ अ डे कंपनी में ह्यूमंस को काम करना है, राइट। अगर आप कुछ भी स्किल से टेबल पे लेके आए और अगर आपके अंदर वो बिहेवियरल स्किल नहीं है, आप आप कोलैबोरेट करके काम नहीं कर सकते, आप लोगों से मिलके काम नहीं कर सकते, तो फिर इट कैन नॉट बी वेरी प्रोडक्टिव। तो आपको एक प्रॉपर ह्यूमन वैल्यू भी लेके आना होता है ताकि वो देखते हैं कि आप हमारी कंपनी में कल्चर फिट हो रहे हैं कि नहीं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। तो मेरा ये है कि अगर आप फैंग कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। हाँ, बेसिक वो तो मेरे ख्याल से जिंदगी में भी और जेई की प्रिपरेशन में भी या कहीं भी चले जाओगे, अगर आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो फिर मुझे लगता है कि आपको हिलाना किसी भी पोजीशन से बहुत मुश्किल है। Exactly. अभी जैसे मैंने मतलब ये जो फैंग कंपनीज है, ऑब्वियसली इनमें भी कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते होंगे। अभी जैसे एक पोस्ट थोड़े दिन पहले देख रहा था कि एक कोई लड़का है जिसने इंस्टाग्राम का शायद कोई फॉल्ट बताया है कि ये फॉल्ट है, आप में इसको रिपेयर कर लो या ठीक कर लो, उसने कुछ बताया है। आई बिलीव इंस्टाग्राम है या पता नहीं कोई बहुत पॉपुलर साइट है उसको, तो उन्होंने उसको पे भी किया कि बहुत अच्छा आपने बताया, Exactly. और हम इसको ऐसे वापस ठीक करने वाले हैं। और हमारे टाइम पे थे जब ऐसा होता था कि जी हमारे टाइम की बातें बता रहा हूँ, 2010-11 में या 12-13 में ऐसे आता था कि भाई कोई एक बहुत तगड़ा कोई कोडर है या फिर जो भी है, मतलब उसको अच्छी आती है नॉलेज ये सब, तो उसने क्या किया, अपनी उसके मेन पेज पे जाकर अपना नाम लिख दिया। फिर कंपनी उसको अप्रोच कर रही है कि भैया तूने ये कैसे किया। तो ये सब चीजें भी धीरे धीरे जब हम डेवलप करेंगे तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। और जब वहां पहुंचेंगे तो कंपनी आपको अपने आप बोलेगी कि हाँ भाई हमें यही आदमी चाहिए जो हमारे लूप हॉल, जिसको हम सो स्ट्रांग मानते हैं, ये पकड़ के हमें बता दे रहा है। और सिर्फ स्किल्स के बेसिस पर, क्योंकि वो लड़के जब उनको पीछे उनके जाके देखा जाता है कि वो कौन लोग हैं, तो वो नॉर्मल कोडर्स हैं या नॉर्मल जो जिनको ये सब गणित आती है वो लोग हैं वो। तो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमसे या फिर कहीं से भी सीखेंगे, और फिर वो ऐसे लूप हॉल्स अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही है। Exactly. और पूरी कोई भी अगर किसी को बताओगे तो वो आपको बोलेगा ना कि यहीं आ जाओ, हमारे लिए ही काम करो। Exactly. तो अगर सही बात बोला आपने, तो जितनी भी वर्ल्ड की अच्छी अच्छी कंपनीज, उनका एक बाउंटी प्रोग्राम होता है। मैं अगर सिंपल शब्दों में बताऊं कि अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आके अगर मुझे कहता है कि मैं ऐसा कोड लिखूंगा कि बग ही नहीं होगा, बग का मतलब कि फॉल्ट ही नहीं होगा, तो मैं उस इंजीनियर को कभी भी हायर नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर कोई इंजीनियर कहता है कि मैं कोड लिखूंगा और उसमें बग ही नहीं होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक स्मार्ट इंजीनियर वो है जिसको पता है कि मैं कोड लिखूंगा तो इश्यू हो सकता है, पर मैं उसको ग्रेसफुली कैसे हैंडल करूंगा। तो आप कोड लिखते हो ये समझ के कि इश्यू आ सकता है, बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ अ डे कंप्यूटर, और अगर आता है तो मैं इसको ग्रेसफुली हैंडल कैसे करूंगा। और उसके बावजूद सारी कंपनीज मानती है कि बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इज अ ह्यूमन, और वो उस टेरिटरी में है जो शायद कभी किसी ने देखा नहीं है, राइट। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द कंपनीज का एक बग बाउंटी प्रोग्राम होता है, जो आप कह रहे थे, राइट। फॉर एग्जांपल फेसबुक में अगर आप कोई भी इशू निकालते हैं तो बेस्ड ऑन आपने कैसा इशू निकाला है,
उनका जो इनाम की राशि है वो अलग अलग होती है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में भी जाती है। यानी कि आपने एक इशू निकाला और यू आर पेड इन लैक्स, राइट? तो एग्जैक्टली तो बस मेरा पॉइंट ये है कि इश्यूज कहीं पे भी आ सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में आ सकते हैं, और आप एज अ लर्नर दीज आर द अपॉर्चुनिटीज कि आप अपने आप को अपस्किल करो, चीजों को सीखो और ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करके खुद को प्रूव करो कि आप इन सारी चीजों के लिए फिट हो। बहुत सही। और जो फ्रेशर्स हैं जो हम भी ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए टिप्स तो यही है कि बस आप लोग तैयार रहें, जो हम सिखाने वाले हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने सिखा दिया, उसके बाद में प्रैक्टिस जो है वो आप अपना कोड लिखो, उस लाइन पे चल के देखो, फिर आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो हम लोग फिर से जो क्लासेस होंगी वो उसी शायद स्टेप वाइज ही चलने वाली है अपनी, कि यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। जैसे पीडब्ल्यू का जो मेन है कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कि कोई भी बच्चा अगर अभी अपने को सुन रहा है तो वो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी उसको कुछ नहीं आता है। अगर कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है ऑब्वियसली, बट कुछ नहीं आता है हम वहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और फिर आगे लेके जाएंगे। कैसा है? एग्जैक्टली तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जब आप 10वीं के बाद 12वीं में जाते हैं और आप एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपका एक अल्टीमेट गोल होता है कि आपका एक एग्जाम होगा और आपको उस एग्जाम को क्रैक करना है। उसके लिए अगर आप अपने आप को दरवाजा में बंद कर ले, राइट, और सालों भर तैयारी करते हैं, तो आई थिंक आप एक कर सकते हैं। When it comes about job थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं कि आज के डेट में विच इज द मोस्ट फेमस ब्रांड इन द मार्केट, आई थिंक एप्पल बोलेंगे। हाँ। ठीक है, हर साल 6 महीने साल भर में वो एक नया वर्जन ऑफ आईफोन निकालता है और लोग किडनी बेच के खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? देयर आर टू रीजंस फॉर इट। एनी ब्रांड इन द मार्केट टुडे इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक, क्वालिटी। मैं मानता हूं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है इट्स वेरी नाइस, आप सालों साल यूज करते रहे, इट्स वर्क्स एज इट इज। और दूसरा ये कि वो उसको मार्केट कर चुके हैं, लोगों तक पहुंचा चुके हैं इस ब्रांड की वैल्यू। तो आज के डेट में एनीवन हु वांट्स टू मेक इट बिग इन द इंडस्ट्री दे शुड ट्रीट देमसेल्फ एज अ ब्रांड। ठीक है, और जब अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो उसके लिए आपको सर दो चीजों पे काम करना होता है। एक, क्वालिटी। तो क्वालिटी, ये जो चीजें मैंने पहले बताया रखी है कि आपको लैंग्वेज चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम चाहिए, आपको कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल होना चाहिए, तो ये आपकी क्वालिटी हो गई। बिल्कुल सही। क्वालिटी पे आपने काम कर लिया है, पर लोगों को पता ही नहीं है कि आपकी ये क्वालिटी है। तो आपने पूरे टाइम अपने घर पे हो, आप किसी से नेटवर्क नहीं कर रहे हो, आप अपने को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। अगर लोगों को पता ही नहीं कि आप क्या वैल्यू लेके आओगे, तो फिर आपको जॉब कौन देगा? तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपने आप को नेटवर्क कैसे करते हो, आप अपने को मार्केट कैसे करते हो। अब कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ क्वालिटी पे काम करते हैं, दिन रात घर में बैठे हुए, वो सीख तो लिया उन्होंने काफी कुछ, बट देयर इज नो वन टू हेल्प देम, देयर इज नो वन टू नेटवर्क, देयर इज नो वन टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी। और कुछ एक्सट्रीम वो होते हैं कि पूरे टाइम लिंक्डइन पे बैठे हुए हैं, बस नेटवर्किंग ही कर रहे हैं। अब उनको एक इनिशियल जॉब ऑफर तो मिल गया, मान लीजिए इंटरव्यू के लिए, पर जब उससे क्वेश्चन पूछा गया तो ही इज नॉट रेडी बिकॉज क्वालिटी नहीं है। तो एज अ स्टूडेंट माय सजेशन इज दैट यू शुड गिव अ गुड एम्फेसिस ऑन बोथ द एस्पेक्ट। आपको अपने क्वालिटी पे भी काम करना है, जो कि हम लोग आपको कराएंगे, और आपको अपने नेटवर्किंग स्किल पे भी इंप्रूव करना है, जिसके लिए भी हम लोग कई सारी चीजें लेके आएंगे, ताकि आपका एक बैलेंस्ड प्लान बने। आप अपने क्वालिटी पे काम करें, आप अपने नेटवर्किंग स्किल पे काम करें, ताकि आपका एक ब्रांड वैल्यू मार्केट में आए और आपकी डिमांड बढ़े। सर, एक मैं ये जानना चाह रहा था कि पीडब्ल्यू स्किल्स का विजन क्या है? मतलब कैसे हम ऑपरेट करेंगे, कैसे बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, क्या हमारा करिकुलम रहेगा, और क्या बच्चों को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? सो वेरी नाइस क्वेश्चन। तो ये जो पीडब्ल्यू स्किल्स है दैट इज बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स वाला ओनली, और फिजिक्स वाला हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर ग्रेट क्वालिटी एट द अफोर्डेबल कॉस्ट, और हम लोग चीजों को बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके एडवांस तक लेके जाते हैं। सेम चीज सर हम लोग यहाँ पे पीडब्ल्यू स्किल्स में भी करने वाले हैं। तो टू स्टार्ट विथ हम लोग 2 कोर्स लॉन्च कर रहे हैं कोडिंग में, जो कि क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू विद C++ फाउंडेशन एंड क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू विद जावा फाउंडेशन। तो इसमें अपन बिल्कुल ही बेसिक से चालू करेंगे, स्क्रैच से चालू करेंगे, ताकि आप कोई भी हैं, आप इंजीनियरिंग के हैं, आप नॉन टेक के हैं, आपका बैकग्राउंड कुछ भी है, विल इंश्योर दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक। तो कुछ 6 महीने का दोनों प्रोग्राम होगा, जिसमें कि अपन रिकॉर्डेड सेशंस कराएंगे विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल फीचर्स, लाइक हर एक सेशन के बाद आपको नोट्स मिलेगा, आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे, आपके पास टेस्ट होंगे, बीच बीच में हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेके आएंगे, जिसका लाइव सेशन होगा, मास्टर क्लासेस होगी। तो ये जो कोर्स पहला 2 आ रहा है इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन, कि अपन इस राह पे जो हमने डिसाइड किया है कि मुझे करियर बनाना है कोडिंग में,
वो बिल्कुल फाउंडेशन मेरा सही हो जाए। और एक बार जब ये हो जाता है तो वी आर गोइंग टू लॉन्च मल्टीपल कोर्सेज इन द सेम लाइन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसके बाद इसका एडवांस वर्जन लेके आएंगे, ताकि अब कंपनी जो मैंने बोली फैंग कंपनीज में अगर मैं जाना चाहता हूँ मैं कैसे जाऊँ। उसके अलावा आज के डेट में नॉट ओनली फॉर द फ्रेशर, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं मार्केट में, वो अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, वो मान लो आज 5 लाख की जॉब कर रहे हैं, वो 50 लाख की जॉब में। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं कहीं काम कर रहा हूँ, एक मिनिमम लेवल ऑफ स्किल्स तो मैंने सीख ली, बट अब जो मेरे आसपास वाले हैं वो बहुत जानते हैं यार, तो अब मुझे क्या है, ऊपर तो जाना ही ऑब्वियसली, तो क्या हम उन लोगों की भी नीड्स को कैटर कर देंगे? एग्जैक्टली तो हमारा विजन ये है कि ना सिर्फ कॉलेज वाले, ना सिर्फ वो स्टूडेंट जो अभी शायद पढ़ाई ही कर रहे हैं, पर ऑलरेडी वो वाली जनता भी जो ऑलरेडी वर्क कर रही है, राइट? या तो वो आईटी फील्ड में ही है पर कम सैलरी में है, या तो फिर वो दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं पर अपने आप को आईटी में स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग प्रॉपर एंड टू एंड प्रोग्राम लाने वाले हैं। तो आज से कुछ महीनों के बाद हम लोग एक फुल फ्लेज सपोर्ट के साथ आएंगे, जिसमें कि आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, जो मैं बात करता नेटवर्किंग स्किल्स सिखाया जाएगा, और एक जॉब के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है, जो जो क्राइटेरियाज है, उन सब कुछ में हमारा सपोर्ट होगा एंड टू एंड। तो आपको सब कुछ पढ़ा के कंपनी के साथ कनेक्ट कराना, वो सारी चीजें जिससे कि आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, वो सारा सपोर्ट इस वन सिंगल प्लेटफॉर्म पे होगा। ये तो बात रही कोडिंग की। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ एनालिटिक्स, डेटा, राइट, मशीन लर्निंग, एआई। तो ये जो जितने सारे बज़वर्ड हैं और फ्यूचरिस्टिक स्किल्स हैं, उन सब पे हम लोग धीरे धीरे सब पे हम लोग कोर्स लेके आएंगे। और हम लोग कुछ नया इंटरफेस बना रहे हैं, पीडब्ल्यू की एग्जिस्टिंग ऐप में ही कोर्स लॉन्च होगा, या फिर हम कुछ नया लॉन्च करने वाले हैं, ऐसा कुछ? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो एक्चुअली हमारी जो एग्जिस्टिंग पीडब्ल्यू की ऐप है वो मोस्टली अराउंड अभी आईडी, जेई, नीट वगैरह के लिए है। अब जब ये कोडिंग के कोर्सेज आते हैं तो उसके कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि आपको एक इंटरफेस चाहिए जहां पे आप कोड लिख सके। अच्छा, राइट, आपको एक इंटरफेस चाहिए जहां पे कि आप एप्लीकेशन रन करा के देख सके वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक नया एक्सपीरियंस है, जिसके लिए हम लोग एक पूरा प्रोडक्ट रिवैम्प कर रहे हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, बेस्ट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस इन द मार्केट, ताकि हमारा जो प्लेटफॉर्म हो वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो। आपके पास सारे क्यूरेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपके पास पूरा सपोर्ट होगा जिसमें कि आप कोड अपना रन करके देख सके, और आपका एक प्रॉपर टेस्ट भी हम लोग कर पाए, ताकि एट द एंड ऑफ 6 मंथ आई कैन से, और आप अपने स्कोर देख के बता सको कि हाँ भैया मैं स्किल्ड हूं क्या अभी इंडस्ट्री के लिए। तो वो सारी फैसिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे नॉट बी फ्रॉम द डे वन, because this in itself is a engineering excellence. So eventually we are planning to keep on adding features to provide the best experience to the learners. मतलब नया कुछ आने वाला है। Exactly. बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई होप मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर सारी चीजें यहाँ बता दी तो फिर वहां क्या सीखोगे? ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस न्यू जर्नी। ठीक है, नए नए लोग, और नए मतलब नए इन द टर्म्स ऑफ फेस, नए लोग आपसे जुड़ने वाले हैं और बहुत कुछ नई चीजें आपको सिखाने वाले हैं। आई होप आप अपना लर्निंग एटीट्यूड जो है वो हमेशा जिंदा रखोगे, और जो सारा खेल जिसके अराउंड ये सारा कुछ मूव करता है, स्किल्स के अराउंड, और फिर फाइनली हमें अच्छा स्टेबलाइज्ड मतलब एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड मिलता है। आई होप आप सभी लोग जो जो सुन पा रहे हैं वो इक्वली एक्साइटेड है एज वी आर। ठीक है, और बहुत जल्द मुलाकात होगी विद ए न्यू इंटरफेस। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सेम हियर। ऑल्दो मैं नहीं हूँ इस फील्ड का, हम लोग अपने IIT JEE वाली वर्टिकल को संभालने वाले हैं, बट हाँ जो लोग आपके सामने अभी आने वाले हैं, जो आपको पढ़ाएंगे, जो सिखाएंगे, वो इक्वली अमेजिंग है जैसा कि हमेशा PW रहा है। तो आप अच्छे से मन लगा के सीखिए और फिर जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच जाइए। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।